अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। TRS के अरकान असेंबली को मुबैना तौर पर खरीदने के मामले के मुलजिम नंद कुमार, जो चंचलगुड़ा जेल में अदालती तहवील में हैं, उन्हें बंजारा हिल्स पुलिस ने तहवील में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है। ये पूछगछ कल भी जारी रहेगी। CBI की अदालत ने इस मामले के मुलजिम नंद कुमार, रामचंद्र भारती और सिमैया जी की अदालती तहवील में अगले महीने की 9 तारीख तक तौसीक कर दी है, जिसके बाद ये तीनों मुलजिमीन चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। आज सुबह पुलिस जेल पहुंची और उसने नंद कुमार को अपनी तहवील में लिया। उनसे पूछगछ की जा रही है। इस पूछगछ में इस केस के सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बंजारा हिल्स के कमांड कंट्रोल सेंटर में ये पूछगछ की जा रही है। तेलंगाना में मुख्तलिफ ओहदों को पुर करने का अमल तेजी से जारी है और दिसंबर में मुख्तलिफ मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया था कि 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुर किया जाएगा। ग्रुप 1 पुलिस, सेहत व तबाबत के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर्स वगैरह की मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। पुलिस और ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात भी मुकम्मल हो चुके हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले ही निशानदेही की है कि ग्रुप 1 के मेंस अगले साल जनवरी या फरवरी में होंगे। अब तक महकमे फाइनेंस ने 80,039 मुलाजिमतों में से 61,804 मुलाजिमतों को मंजूरी दी है। बकिया 18,235 मुलाजिमतों पर तकर्रुर की भी जल्द ही इजाजत मिल जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजिमतों पर तकर्रुर के अमल के हिस्से के तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। दिसंबर में मजीद 3 अहम ऐलानात किए जाएंगे। ग्रुप 2 और 4 के नोटिफिकेशन, जिसका नौजवानों को इंतजार था, तवक्को है कि अगले 3 महीने में जारी किए जाएंगे। ग्रुप 2, 3 और 4 की मुलाजिमतों को पुर करने के अमल में पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेजी पैदा कर दी है, क्योंकि महकमे फाइनेंस पहले ही इसकी इजाजत दे चुका है। ग्रुप 2 की 726 मुलाजिमतों, ग्रुप 3 की 1,373 मुलाजिमतों और ग्रुप 4 की 9,168 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। तहम ग्रुप 2, 3, 4 में बाज नए ओहदों को शामिल करने का हुकूमत ने फैसला किया है। नए जोनल सिस्टम के मुताबिक 95% मकामी कोटा तहफुजात वगैरह का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यादाद्री अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट के कामों का फिजाई मायना किया। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी के अलावा महकमे के सीनियर ओहदेदार चीफ मिनिस्टर के साथ फिजाई मायने में शामिल थे। चीफ मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों ने उन्हें तामीराती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने 12वीं मंजिल पर पहले मरहले के यूनिट 2 में ब्रॉयलर की तामीर के काम का भी मायना किया। इस मौके पर उन्होंने हुक्काम को यादाद्री पावर प्लांट की तामीर का काम 2023 तक मुकम्मल करने और दिसंबर के अवाखिर तक बरकी पैदा करने का मशवरा दिया। इस पावर प्लांट का काम 2015 में शुरू हुआ था और पहले ही प्लांट के 2 यूनिट्स का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। बाकी 3 यूनिट्स के काम तकरीबन 70% हैं। 49,965 करोड़ रुपए की लागत से 4,000 मेगावाट पैदा करने की सलाहियत के साथ 5,000 एकड़ पर 5 पावर प्लांट्स तामीर किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि यादाद्री में 4,000 मेगावाट गुंजाइश वाले अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तामीर से मुल्क के विकास में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि खानगी और कॉर्पोरेट अफराद की जानिब से मुसलसिल दबाव के बाद भी हुकूमत ने इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सरकारी सतह पर तामीर करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फिजाई मायना करने के बाद एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन प्रभाकर राव के अलावा BHEL के ओहदेदारों को अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की इस प्लांट को चलाने के लिए कम से कम 30 दिनों के लिए जरूरत के मुताबिक कोयले का जखीरा करें। उन्होंने कहा कि कोयले के जखीरे पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। यादाद्री प्लांट से हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों को बरकी सरबराही के इंतजाम किए जाएं। इस प्रोजेक्ट से उन इलाकों को मजबूत किया जाए ताकि हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों में लम्हा भर के लिए बरकी मनक़ता होने ना पाए। चीफ मिनिस्टर ने पावर प्लांट में रोजाना इस्तेमाल होने वाले कोयले और पानी की मिकदार से वाकिफियत हासिल करते हुए कोयला और पानी को वाफर मिकदार में स्टॉक में रखने का मशवरा दिया।
जिले नलगुंडा के दामरचर्ला में वजीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे के मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने इस मौके पर इल्जाम लगाया कि जिन किसानों से पावर प्लांट के लिए अराजी हासिल की गई थी उनको मुआवजा अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लिए अराजियां देने वाले किसानों से रोजगार और मुआवजा अदा करने का वादा किया गया था, ताहम ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। इस एहतजाज के मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस ने कांग्रेस लीडर शंकर नायक के साथ साथ कांग्रेस के दीगर कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया और उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने नलगुंडा में चीफ मिनिस्टर की आमद से कबल अवामी नुमाइंदों खासकर कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियों पर एतराज जताया। उन्होंने दामरचर्ला में अपोजिशन कायदीन को गिरफ्तार करने पर पुलिस की मजम्मत की और कहा कि अगर अपोजिशन के कायदीन वजीर आला से नाकाम वादों पर सवाल करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन वज़ीर आला से अराजी से महरूम अफराद को मुआवजा, मकामी लोगों को रोजगार, पुडू अराजी अलॉटमेंट और मकामी लोगों को जॉब कार्ड के बारे में सवाल करना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि गिरफ्तार कायदीन को फौरी रिहा किया जाए। वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, महकमे बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की और हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लार्सन की जानिब से शहर की खूबसूरत सीढ़ियों वाली बोलियों की बहाली के काम को यूनेस्को की जानिब से तस्लीम किया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटिया ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि अगला निशाना तारीखी और खूबसूरत शहर हैदराबाद के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा हासिल करना है। वाज़ेह है कि शहर के कई इलाकों की तारीखी अहमियत के हामिल कई सीढ़ियों वाली बोलियां खस्ता हाली का शिकार थीं, जिनकी बहाली के काम अंजाम दिए गए और उनको असली हालत में वापस लाने में कामयाब इक़दाम किए गए। वज़ीर समाजी बहबूद कपूला ईश्वर ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तामीर का काम NTR गार्डन्स के करीब फरवरी 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने अपने काबिनी रफीक प्रशांत रेड्डी के साथ NTR गार्डन्स के करीब मुजस्मे के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया।
और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकर्ररा वक्त में कामों की तकमील करें। बाद मीडिया से बात करते हुए कुपला ईश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत 11 एकड़ अराजी पर अम्बेडकर स्मृति वनम की तामीर कर रही है। साथ ही ज्ञान ध्यान का मरकज, फोटो गैलरी, मीटिंग हॉल, फिल्म थिएटर और दीगर सहूलतें भी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि काम तेजी से जारी है जो फरवरी 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आइंदा अप्रैल में स्मृति वनम का इफ्तिताह किया जाएगा। హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో నడుబొట్టున 11.5 ఎకరాల స్థలంలో ఈ కట్టడం కట్టబడుతూ ఉన్నది. మరి దీన్ని కేపీసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని వారు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అమరవీరుల స్మారక కట్టడం కూడా కేపీసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ కట్టడంలో 30,000 స్క్వేర్ ఫీట్ కింద రావడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాంట్లో అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి వారి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసేది, అలాగే వారి కాలేజ్ చదువుకుంటా విద్యను అభ్యసించినప్పుడు ఆ సంఘటనలు గుర్తు చేసేవి, అట్లాగే రాజకీయ నాయకుడిగా, రాజ్యాంగ నిర్మాతగా, స్టేట్స్మెన్గా భారతదేశంలో ఆయన వివరించిన తీరు మరి అవి సంఘటనలు గుర్తు చేసే విధంగా వారి యొక్క చిహ్నాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. వారి పిక్చర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. గ్యాలరీస్, ఆర్ట్ గ్యాలరీలు ఉంటాయి, 3 ఆర్ట్ గ్యాలరీలు. అట్లాగే థియేటర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ థియేటర్లో అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి, లేదు వారు ప్రత్యక్ష ప్రసంగాలకు సంబంధించి, పార్లమెంట్లో వారు ప్రసంగించిన ప్రసంగాలకు సంబంధించి, లేదు వారి మీద చేయబడినటువంటి కొన్ని మూవీస్లోని ప్రముఖ ఘట్టాలకు సంబంధించి ఆ వీడియోలు చూపించే విధంగా థియేటర్ కూడా కింద ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అట్లా విద్యార్థులకు సంబంధించి వారు కూడా అంబేద్కర్ గారి చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు వారికి కూడా సవివరంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇట్లా అంబేద్కర్ గారిని ప్రతి ఒక్కరూ మళ్ళీ స్మరించుకొని స్ఫూర్తి పొందే విధంగా ఈ కట్టడం రూపొందాలని वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवामी बहबूद को अपना मकसद बनाते हुए रियासती हुकूमत आगे बढ़ रही है। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट ज़िला मुसक्कर में केसीआर नगर कॉलोनी में 33/11 kV पावर सब स्टेशन के तामीराती कामों का 1,50,000 लीटर के साफ पानी के टैंक के कामों का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने केसीआर नगर में कायम पुलिस आउटपोस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही ग्रुप 4 के लिए 10,000 मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि LNT ट्रेनिंग सेंटर के जरिए नौजवानों को तरबियत दी जा रही है और उन्हें मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि वहां पर एक मिसाली कॉलोनी बनाई जाएगी जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5,42 लाख रुपए की लागत से 33/11 kV बिजली का सब स्टेशन कायम किया गया। ये इलाके का 7वां सब स्टेशन है और हल्के का 44वां सब स्टेशन है। तेलंगाना रियासत की तश्कील से पहले यहाँ सिर्फ 20 सब स्टेशन थे। गवर्नमेंट चीफ विप विजय भास्कर ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने साजिश के तौर पर पदयात्रा का इरादा किया था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पदयात्रा के नाम पर आवाम को उकसाने का काम बंडी संजय कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया कि वह आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में तेलंगाना के साथ किए गए वादों की तकमील करे, जिसके बाद अगर बंडी संजय पदयात्रा करना चाहते हैं तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने हरमकुंडा में रुकने पार्लियामेंट दयाकर के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमतों को गिराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मरकज पर तनकीद की और कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए रियासती वज़रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। విశ్వాసం పొందలేక ఒక పాదయాత్ర పేరిట ప్రజలను రెచ్చగొట్టే యాత్రను ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. నువ్వు ఎంత రెచ్చగొట్టా కూడా మేము రెచ్చిపోము, ప్రజల మధ్యలో ఉంటాం, ప్రజల విశ్వాసం పొందుతాం. మీలాగా ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడమన్నటువంటి విషయాన్ని తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గుర్తించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓ అహంకార యాత్రగా, కుట్ర యాత్రగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి, రెచ్చగొట్టడానికి చేసినటువంటి యాత్రను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నిజంగా కూడా తెలంగాణ ప్రజలపైన నీకు నమ్మకం ఉంటే, వాళ్ళ విశ్వాసం చూరగొనాలంటే, నీకు కేంద్రంలో పలుకుబడి ఉంటే, నువ్వు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుని అయితే, ఈరోజు కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉన్నది,
విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలను నువ్వు నెరవేర్చాలి. విశ్వాసం పొందలేక ఒక तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जल्द ही 1020 नए बसें मुतारिफ की जाएंगी। इंतजामिया ने ऐलान किया कि नई बसें आइंदा 2 से 3 माह में सड़कों पर चलाई जाएंगी। जुमला बसों में 720 बसें सुपर लग्जरी बसें हैं जिनको खरीदा जा रहा है। कॉरपोरेशन जो इन बसों को अपने तौर पर खरीद रहा है उन्हें अजला में भेजेगा। अजला में पहले से मौजूद पुरानी सुपर लग्जरी बसों को ग्रेटर हैदराबाद में दस्तयाब करवाया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मियापुर में बस की बॉडी बिल्डिंग में पुरानी बसों में तब्दीलियां की जाएगी और उन्हें सिटी बसेस में तब्दील किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद जोन में पहले ही तकरीबन 720 पुरानी सिटी बसें हैं। साथ ही आरटीसी मजीद 300 इलेक्ट्रिक बसें किराए की बुनियाद पर लेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को रियासती हाईकोर्ट ने पदयात्रा की इजाजत दे दी है, जिनको गुज़िश्ता रोज पुलिस ने यात्रा की इजाजत देने से इनकार करते हुए हिरासत में ले लिया था। वो निर्मल जिले के हिसास भैंसा टाउन से यात्रा शुरू करने वाले थे। इस मकसद के लिए पहुंचने पर जगतियाल जिले के वेंकटपुर मदाफाती इलाके में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। पुलिस की जानिब से इस यात्रा की इजाजत देने से इनकार के खिलाफ बंडी संजय हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिसने उनको इस यात्रा की मशरूत इजाजत दे दी है। दरखास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट रामचंद्र राव ने दलाइल पेश किए। अदालत में रूट मैप की तफसीलात जमा करवाते हुए कहा गया कि यात्रा हिसास भैंसा टाउन से नहीं गुजरेगी। दरखास्त गुजार ने कहा कि भैंसा में वाई जंक्शन तक यात्रा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि यात्रा को भैंसा टाउन में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। इसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की तरफ से दलाइल पेश करते हुए कहा कि ये इलाका हिसास है, इस इलाके में यात्रा से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होने का खदशा है। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद बंडी संजय की पदयात्रा की इजाजत दे दी। ప్రభుత్వం ఏమల్లే ఏ పనులు పూర్తయినాయి, సభ ఇలా ప్రారంభంగా వాళ్ళు అప్పటివరకు ఏమల్లే జగిత్యాలు దాటిన తర్వాత పోలీసు అధికారులు వచ్చి ఈ పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తామని, ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తామంటే కారణం తెలియదు. సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అని భయంసా రెచ్చగొడతారని చెప్పి, భయంకరంలో రెచ్చగొడతారని చెప్పి మేము రెచ్చగొట్టిన ఆరోగ్యం తెలుసుకుని ముఖ్యంగా వస్తాం. ప్రశాంతంగా ప్రజాతంగా నిర్వహించుకోండి 4 విడతలు ప్రశాంతంగా చేసుకుంటాం. మేము 5వ విడత ప్రశాంతంగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఇది ఒక్కరోజు కార్యక్రమం, 20 రోజుల యాత్ర కొనసాగుతా ఉంటుంది. ప్రశాంతంగా జరపాలి ఆలోచన మాకున్నది. కానీ ముఖ్యమంత్రికి ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ప్రశాంతంగా జరిగితే ఆయన తిరుగుబాటు సాగుతుంది, ఆయన పీఠం జరుగుతుందని చెప్పి ఇప్పటికే ధైర్యం ఉన్నది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుందా పోదా అనే పరిస్థితి ఉన్నది, ప్రభుత్వం ఉంటుందా పోదా అనే పరిస్థితి ఉన్నది. ఆయన మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు. ఆయన పీఠం కాపాడుకోవడం కోసము ఆయన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు భరోసా కల్పించే స్థాయికి ముఖ్యమంత్రి దిగరారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు 4 విడతల స్పందన బాగుంచింది. 5వ విడతకు ఇంకా స్పందన వచ్చేటువంటి बीजेपी कायद व साबिक रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में 6 माह कबल ही कबल वक्त इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटका के साथ तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात आइंदा साल अप्रैल में मुनक्किद होने के इम्कान हैं। निर्मल में बीजेपी के अहम कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि रियासत में जब कभी असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद होंगे बीजेपी का इख्तियार में आना यकीनी है। मुनुगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब में बरसर इख्तियार जमात टीआरएस को कामयाबी के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर मुनुगुड़ू ज़मीनी इंतखाब में उनकी जीत हुई। ज़मीनी इंतखाब के ऐलान के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव नींद से बेदार हुए थे। ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी ने जो वोट हासिल किए उससे टीआरएस कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर की नींद खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मौक़िफ़ दिन ब दिन मुस्तहकम होता जा रहा है। ख़ासतौर पर बंडी संजय की पदयात्रा से तेलंगाना में बीजेपी को काफ़ी तक़वियत मिल रही है। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो किसी भी पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद ही एक नई पार्टी कायम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय जो सियासी शऊर हासिल है, ऐसा शऊर रेवंत रेड्डी के पास नहीं है, क्योंकि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के ही कायदीन को बदनाम करने और परेशान करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर बनने के वो ख्वाहिशमंद नहीं है और रेवंत रेड्डी को इस ओहदे से हटाने की भी वो सोच नहीं रखते। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर यकतरफा फैसले करने का इल्ज़ाम आयद किया। आज का प्रेस मीट का ये वजह है, शमशाबाद एयरपोर्ट तक
केटीआर साहब ऐलान किया है कि एक मेट्रो ट्रेन, मैं भी 2014 से 15 में पूछा किरण कुमार रेड्डी को, बाद में 18 मैं जीतने के बाद फिर मैं असल में मैं पूछा। हमारे ये मियापुर तक मेट्रो ट्रेन है, वहाँ से BHL, वहाँ से पटानचेरू, संगारेड्डी पोतिरेड्डीपल्ली चौरस्ता, संगारेड्डी रामनगर तक एक मेट्रो ट्रेन वहाँ भी डालना बोल के मैं पूछा। अभी केटीआर साहब को भी लेटर लिखा। असेंबली में आने वाले असेंबली जो दिसंबर में असेंबली है, वो टाइम पे भी मैं आवाज़ सुनाएंगा केसीआर साहब को और केटीआर साहब को। हम यहाँ मियापुर से पटानचेरू से संगारेड्डी तक मेट्रो ट्रेन के लिए हमारा पब्लिक भी चाह रहे कि यहाँ हैदराबाद डेली संगारेड्डी हैदराबाद संगारेड्डी डेली पब्लिक पीने वाले हैं, इसलिए मेट्रो डिमांड हमारा संगारेड्डी पब्लिक का भी है। और क्या बोलते हो, हमारे BHL के बाद BDL, आर्डिनेंस फैक्ट्री, कोका कोला एंड पेप्सी और MRF ऐसी बीयर कंपनियां भी बहुत कंपनीज है, बहुत एम्प्लॉयज भी आने जाने वाले हैं। बॉम्बे हाईवे भी है संगारेड्डी, इसलिए वहाँ भी जरूरत है। वैसे ही संगारेड्डी के बाद अभी हैदराबाद से यादगिरी गुट्टा को भी एक मेट्रो ट्रेन रहे तो अच्छा रहता। ये बात भी मैं केटीआर साहब को मीडिया सामने से मैं पूछ रहा हूँ। अभी देखो हैदराबाद 100 किलोमीटर तक पूरा सिटी बढ़ गया है। अभी हमारा संगारेड्डी भी HMD लिमिट्स में है, इसलिए मैं केटीआर साहब को संगारेड्डी तक मेट्रो ट्रेन के लिए मैं दरखास्त किया हूँ हमारे पब्लिक तरफ से। आने वाला असेंबली में बात करके इसके लिए कोशिश करने में मेरा काम मैं देखूँगा। सिटी में भी बहुत डिले चल रहा, मगर वहाँ के नेता भी थोड़ा गवर्नमेंट के पीछे पड़ के वहाँ पब्लिक को तकलीफ नहीं होना। वहाँ तो ओल्ड सिटी चारमीनार उधर तरफ तो बहुत आम पब्लिक बड़ा पब्लिक रहता है। वहाँ तो वहाँ छोटा गलिया तो छोटा है, वहाँ बिल्डिंग तो नहीं तोड़ सकते, कहीं वो तो वो जमाने के बिल्डिंग से पूरे। वायस शर्मिला की क़यादत में प्रजा प्रस्थानम यात्रा के दौरान कशीदगी के बाद पुलिस ने वायस शर्मिला को गिरफ्तार करके वरंगल मुंतकिल कर दिया। यात्रा के दौरान उस वक्त कशीदगी फैल गई जब TRS कारकुनों ने शर्मिला के खिलाफ उनकी तकरीर के दौरान MLA सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स पर धरना दिया। TRS कायदीन ने कहा कि शर्मिला को तेलंगाना में रैली निकालने का कोई हक नहीं है। उन्होंने शर्मिला से मुतालबा किया कि वो अपने रिमार्क्स के लिए सुदर्शन रेड्डी से माफी मांगे। TRS कारकुनों ने अपने एहतजाज के दौरान नेकुडा मंडल में लिंगागिरी क्रॉस रोड के करीब आंजानी YSR के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाज करने वाले TRS कायदीन को मुतकिल किया और साथ ही शर्मिला को भी यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया। సార్ అందరూ వచ్చినాం, నేనే వచ్చినా మనం చెప్తాను
तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अकलतरीन दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया, जबकि 12.4 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। मुत्तहिदा आदिलाबाद के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहां अकलतरीन दर्ज हरारत में गिरावट आई है। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर मंडल में अकलतरीन दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंचिरियाल जिले के जनारा मंडल में अकलतरीन दर्ज हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंचिरियाल के वेमनपल्ली, जयपुर और भीमावरम मंडलों के साथ साथ कोमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में दर्ज हरारत 10.11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के औकात में शदीद सर्दी की लहर के नतीजे में लोग अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक बाइक चोर और चोरी की बाइक्स खरीदने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तुकाराम गेट पुलिस ने मोटरसाइकिलों के आदि सारे 40 साल मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार कर लिया, जो सरखे की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बताया गया। उसके पास से 10 मसरूखा गाड़ियां जब्त कर ली गई। मुलजिम का ताल्लुक कामारेड्डी से बताया गया। वो पुरहुजुम मकामात पर गाड़ियों को निशाना बनाया करता था। उन गाड़ियों को कामारेड्डी के श्रीनिवास गौड़ को कम कीमत पर फरोख्त कर दिया करता था। पुलिस ने मुलजिम को मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान उसने कबूल किया कि वो गाड़ियों के सरखे के और भी वारदातों में मुलविस है। मुलजिम के अखबारी बयान के बाद मसरूखा गाड़ियों के खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलती बस में अचानक आग लग गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के अराकू वादी में पेश आया, जहां से वो विशाखापट्टनम ये बस जा रही थी। इस वाकये के वक्त प्राइवेट ट्रैवल्स की इस बस में 24 मुसाफिरीन सवार थे। बताया जाता है कि बस में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तौर पर मुसाफिरीन को बस से नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। तहम बाज मुसाफिरीन ने बस के शीशे तोड़कर उससे कूदकर जान बचाई। तहम इसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाकये में तमाम के महफूज रहने पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तहम मुसाफिरीन का लगेज मुकम्मल और बस मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गए। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पुलिस ने लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कीमती लाल संदल की लकड़ियों को जब्त कर लिया। इसमें 16 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। लकड़ियों को लॉरी और 2 ऑटोस के जरिए स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। एक इत्तला पर पुलिस ने जिले के ब्रह्मगारी मठ के करीब गाड़ियों की तलाशी ली और उन गाड़ियों को जब्त कर लिया। जरा के मुताबिक ये स्मगलर्स लिंकामल्ली जंगलाती इलाकों से लकड़ियों को काटकर उनकी स्मगलिंग की कोशिश कर रहे थे। इस बात की इत्तला पुलिस को हो गई, जिसने गाड़ियों की अचानक तलाशी मुहिम के जरिए उन कीमती लकड़ियों को जब्त कर लिया और उनकी स्मगलिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले वारंगल में पेश आए सड़क हादसे में कार चलाने वाले शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा कलचप जिले के बोलाकुंटा वेंकटपुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब जिले के कटियाल दिहा से जाने वाली कार चलाने वाले ने सामने आने वाली गाड़ी से ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान कार का तवाजुन खो दिया और यह कार आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाला विजय नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको मकामी एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। इस हादसे में आरटीसी बस के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद के पुराना शहर में सड़कों पर रात देर गए गाड़ियों पर स्टंट्स करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को संतोष नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 नवंबर की रात पुलिस की पेट्रोलिंग अमले ने देखा कि रात 12:30 बजे के करीब फिसलबंडा से आईएएस सदर जाने वाली सड़क पर एक नौजवान जीप चला रहा है, जबकि दीगर 4 नौजवान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और वो गाड़ियां चलाते हुए सड़क पर स्टंट्स कर रहे थे। वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे ट्रैफिक के हमलो नकल में मुश्किलात के साथ साथ रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किलात हो रही थी। इसके अलावा दीगर गाड़ी सवारों को खतरा भी लाहक था। एक वीडियो जो वायरल हुआ, इसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान गाड़ी चला रहा है, जबकि 2 मोटरसाइकिलें जीप के बाजू से चल रही हैं। दोनों बाइक्स पर जुमला 4 नौजवान सवार हैं। उनके हाथ में बोतलें भी देखी जा सकती है। समझा जाता है कि नौजवान सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने इस तरह की हरकत कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 20 साल सैयद सलाहुद्दीन, सैयद साहिलुद्दीन साकी नीदी बाजार, मुहिब रिजवान साकी नीदी बाजार को गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 साथी शेख अमार बिन अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ फरारी में हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स बताए गए हैं। पुलिस ने उनके पास से बगैर नंबर प्लेट की एक जीप और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 22 साल सुभाष मुतवतीन काकीनाडा और 22 साल बाबू प्रसाद के तौर पर की गई। उनके पास से 30 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई स्पेशल जोनल क्राइम सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस ने अंजाम दी।
रच्चाकुंडा की मेडीपल्ली पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस एक बैन रियासती मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 50 साल श्री रामलो का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है। उसे गिरफ्तार करके उसके पास से 25 तोला वजनी तलाई जेवरात, 500 ग्राम चांदी और एक मोटरसाइकिल जुमला मालियत 14 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। वो शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की 15 वारदातों में मुलविस बताया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।